नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज पाखंड में पड़ताल करेंगे राजस्थान के झुंझुनू के एक दरगाह की। इस दरगाह में कई चमत्कारी शक्तियों का दावा किया जाता है और इस दरगाह का नाम है नरहड़ पीर दरगाह। माना यह जाता है कि इस दरगाह की मिट्टी में चमत्कार है और यहाँ की मिट्टी लगा लेने से मानसिक रोगी भी ठीक हो जाते हैं और यहाँ पर मन्नत का धागा बांधने पर मनौती भी पूरी हो जाती है। इससे पहले कि इस दावे की पड़ताल शुरू करें, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोई इस दरगाह में आकर मिट्टी में लौटने लगता है, किसी को इस दरगाह में लाकर जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो किसी के शरीर में हरे रंग का रिबन या धागा बांध दिया जाता है। दावा किया जाता है कि इस दरगाह में हर मर्ज का, हर रेंज के लोगों का इलाज किया जाता है। दावा है कि राजस्थान के झुंझुनू के नरहड़ में एक दरगाह है। इस दरगाह की स्थापना वर्ष 1451 में की गई थी। नवाब यूनुस खान नागर ने दरगाह की स्थापना की थी। लोग इस दरगाह में मिट्टी मलते थे और ठीक हो जाते थे। तभी से दरगाह में चमत्कार का सिलसिला चल निकला। न्यूज़ नेशन ने इन दावों की पड़ताल करने की ठानी और हमारी टीम नरहड़ दरगाह में जा पहुंची, जहां एक व्यक्ति ने अपने ऊपर सवार ऊपरी हवा यानी शैतानी शक्तियों के भाग जाने का दावा किया। अभी तो बाबा पेशी ले रहे हैं। अच्छा, पेशी हो रही है तो पेशी में दिमाग काम नहीं करता? क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर हम बात करना चाहें, आपको क्या हुआ है? तकलीफ है, हवा बाहर है, तकलीफ है। बाबा ने बहुत ठीक आप जैसे अभी मतलब हवा आ रही थी, आप कह रहे थे हवा आ रही है कुछ। नहीं, अंदर की तकलीफ है ना, पेशी देने आया। जिन्नात है ना, और बाबा खत्म कर रहे हैं, बहुत हल्के हो गए। फैसला हो जाएगा कुछ दिन बाद, पक्का फैसला। इस दरगाह के खादिम एक महिला को भी बाबा के गुसल के जल से ठीक करते दिखे। सर हिला रही हैं बहुत तेज, अपनी बॉडी को मूव कर रही है, क्या हुआ इनको? इनके ऊपर जादू किया हुआ है, कोई तांत्रिक विद्या से जादू किया हुआ है। तो वो यहाँ पर एक शक्ति है, वो शक्ति के घेराव के अंदर आते ही ये पोजीशन हो जाती है, इनकी स्थिति बन जाती है। हमारी पड़ताल में पता चला कि इस दरगाह में चमत्कार के 4 तरीके हैं। पहला दावा, दरगाह की मिट्टी से हर बीमारी भाग जाती है। दूसरा दावा, यहाँ के पानी से कैंसर और स्किन डिजीज दूर हो जाते हैं। तीसरा दावा, जंजीरों में बांधने से विक्षिप्त लोग ठीक हो जाते हैं। चौथा दावा, मन्नत का धागा बांधने से मुराद पूरी हो जाती है। दावा किया जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले हरे रंग का रिबन चमत्कारी होता है। जहाँ का रोग हो, वहाँ धागा बांध लेने पर तत्काल असर करना शुरू कर देता है। शक्करबार शाह बाबा की दरगाह दरअसल नरहड़ में मौजूद है, जो कि झुंझुनू में आता है। एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो ये कि यहाँ पे आप पट्टियां जो देख रहे हैं, हरी पट्टियां, ये पट्टियां क्यों खास हैं, क्यों बनाई जाती हैं इस तरह की पट्टियां, और इनसे क्या होता है? क्या इनमें भी कोई शक्ति है या इसके लिए भी कोई दावे किए जाते हैं? ये बताइए, आप ये थोड़ा सा दिखाइएगा हमें। आप ये बताइए, क्या इसमें ऐसी चीज है जो यहाँ पर इतनी बड़ी पट्टियां हम देख रहे हैं लोग बांधते हैं? ये डोरी सरकार की बहुत स्पेशल है। ऐसे मानो आप, जिसमें शैतानी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिसने नया घर बनाया है, जिसमें दिक्कत है, ये डोरी इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आती है। जिसको यहाँ पे बेच दें, जिसमें दिक्कत उसको बांध दी ना डोरी को, उसका ट्रीटमेंट हाथों हाथ इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। इस डोरी में ये खासियत है। मान लीजिए मेरे सर में दर्द है या इस पोर्शन में मेरे दर्द, हकीकत में दर्द रहता है, यहाँ पे गर्दन में दर्द रहता है, तो आप जरा बांध के दिखाइए जरा मुझे, किस तरह से बांधा जाएगा ये? ऐसा है, आप पूरी बात सुनिए। जिसमें ऊपरी असरात होते हैं। क्या होते हैं? ऊपरी असरात ये होते हैं कि अगर कोई आदमी रात बिरात कहीं जंगल में चले जाता है या कोई मसानों में चले जाता है या उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है और फिर वो डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर की रिपोर्ट, वो एडमिट भी करते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये डोरी आप यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है किसी को। अगर किसी में भी ऐसी बीमारी है तो आप इस डोरी को अगर अमेरिका में ले जाके बांध देंगे ना, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं पे चालू हो जाएगा। ये इस तरह से बांध करके हमें ऐसे बस बांध के रखना, आपको ऑटोमेटिक सरकार की बशारत भी होगी आपको।
इस दरगाह में हमें एक ऐसी महिला भी मिली जो हमें अपने ऊपर सवार हुई ऊपरी हवा की आवाज ही सुनाने लगी। क्या हुआ ये? किसी ने करवा रखा अभी आप जो बोल रही थी कैसे बोल रही थी वो? ये से वो करायो है उसकी आवाज थी। नहीं, वो आवाज निकाली जरा, कैसे निकाली? किसी ने कहा है आपसे करने के लिए? बीमारी है क्या कोई आपको? बीमारी है। क्या बीमारी है? करवाया है। हाँ। जब पेशेंट पर शक्ति लगती है तो उसके अंदर से जो है वो जो बोल अपनी बयान देना चाहता बाबा को, अपनी चीज बाबा को समझाना चाहता। बाबा पूछता कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, जो उससे पूछता। फिर बाबा की शक्ति से बोलते हैं ये, बाबा की शक्ति से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, बाबा जी की शक्ति से बोलते हैं, मतलब ये शक्ति कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। हाँ जैसे अभी हम कहें आपसे, फिर से करिए। हाँ। दरगाह के उसी हिस्से में जंजीरों से बंधे लोग दिखते हैं जिन्हें विचित्र बताया जाता है और खतरनाक भी बताया जाता है। शख्स हमने और देखा, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ऐसी चीजें बड़ा ही मतलब दिमाग में बड़ा असर डालती हैं। एक देखिए अटैक, वो इसीलिए ये इसके परिजनों ने इसको बांध रखा है। इसीलिए इसके परिजनों ने इसको बांध रखा कि किसी के ब्लेड ना मार दे, किसी के चप्पल की फेंक के ना मार दे, कोई इसके पास आए, इसलिए इसके परिजनों ने इसको बांध रखा। आज ऑपरेशन पाखंड में नरहड़ के इसी दरगाह के दावे की पड़ताल होगी, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल है कि क्या मिट्टी में ऐसी ताकत होती है जो सारे कष्ट दूर कर दे? सवाल है कि क्या गुसल के जल में ऐसी ताकत होती है जो कैंसर ठीक कर दे? आखिर ये चमत्कार है या यहाँ पर आस्था का दुकान सजाया गया है? एक ऐसा माहौल बनाया गया है जो परेशान लोगों को इस दरगाह तक खींच लाता है। तो नरहड़ दरगाह के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। हमारे सहयोगी आमिर भी वहाँ पर मौजूद हैं और दरगाह के चेयरमैन खलील बुढ़ाना से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आमिर, आज चूँकि आप वहाँ मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे, और इसी बात को समझना है कि अभी तो पता चला कि भाई मिट्टी चमत्कारी है, बीमारियाँ दूर हो जाती है, भूत प्रेत की बाधा ख़त्म हो जाती है। क्या कुछ और हो रहा है उस दरबार में? थोड़ी एक्टिविटीज़ दिखाइए और एक बार अगर संभव हो तो खलील साहब से फिर हमें बात करवाइए। बिल्कुल, पहले तो हम आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखाते हैं जहां पर नरहड़ दरगाह पे हम मौजूद हैं। दरअसल ये दरगाह जो है बताया जाता है 756वां उर्स हुआ है, लेकिन अब तस्वीरों में सबसे पहले तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी की बात की जाती है वो दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में ऐसी ताकत है जिसे कहते हैं कि बड़े से बड़े रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो दरगाह के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पे मिट्टी की दरगाह में मिट्टी जो है वो मली जाती है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पहले उतर के कि इस दरगाह में मिट्टी की क्या खासियत है। ये देखिए, ये शख्स जो है, ये शख्स मिट्टी को कैसे अपने ऊपर डाल रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये इनसे पूछ लेते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, ये हम बाबा के सैंडल लगा रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, क्या बीमारी आप? इससे सर पूरी अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी और जो आपके स्वास्थ्य में कमी है वो पूरी बीमारी से मिटती है। डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं? सर डॉक्टर से हमने कई दवाइयाँ खाई लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हुआ सर। इससे फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप ये देखिए, कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं। माता जी, क्या कर रही हैं यहाँ पे आप मिट्टी में? क्या कर रही हूँ, सुख शांति ले रही हूँ, आराम कर रही हूँ। आराम कर रही है मिट्टी में? और के तो बीमारी है कोई आपको? गोड्डा में दर्द, कड़िया में दर्द। घुटने में दर्द है? हाँ तो घुटने का इलाज हो रहा है हाँ, मिट्टी से? मिट्टी तब तो ये हमारे साथ में खादिम साहब हैं जो हमें समझाएंगे कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पे दरगाह के सामने मिट्टी में आकर के लौट रहे हैं। ये सरकार हाजी बाबा के दरबार के सामने ये पवित्र मिट्टी का कुंड है। इस मिट्टी से रगड़ने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फायदा मिलता है? फायदा तो डॉक्टर से मिलेगा ना? और अभी आप जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर की रिपोर्टें वगैरह सब नॉर्मल वगैरह आएंगी, उसके बाद में भी उसको असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए भैया जी, क्या हुआ ये बच्चे को? जी क्या हो जाए? नहीं, बच्चे को नाक में आप देख रहे हैं वो ये थोड़ा साइड आ जाइए। बच्चे को देखिए, बाकायदा लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है।
हाँ, इसने 3 महीना हो गया जी बीमार हुए। डॉक्टर के पास लेके जाइए ना इसको। डॉक्टर के ले गए थे, डॉक्टर के। कोई आराम को नहीं इसका, कोई आराम को नहीं। 3-4 महीना डॉक्टर के रख लियो। मिट्टी से क्या आराम मिल जाएगा? हाँ, मन पूरा विश्वास से भी मिल जाओगे। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए इस बच्चे के बकायदा पाइप लगा हुआ है। ऐसे मरीज आते हैं। ये तो बता रहा हूँ, लोगों का एक अटूट विश्वास है इधर, और इधर मिट्टी रगड़ने से उन लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। जो रूहानी सुकून जो होता है ना, वो यहाँ के मिलता है लोगों को। नहीं, आप तो समझा सकते हैं ना कि भाई इस इलाज से पहले डॉक्टर का इलाज आप। नहीं, डॉक्टर को लोग क्या कि हर जगह इलाज करवा के आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ मिलता है। आपने देखा रोहित किस तरह से यहाँ पे इलाज होता है। मिट्टी से लोग जो है अपनी मिट्टी खुद ही लगा लेते हैं, मतलब कोई लगाने नहीं आ रहा है इनको, ये खुद ही लगा करके। यहाँ पे बच्चे किस हालत में है वो बच्चा जरा देखिए तस्वीरों में उसको। मेरे ख्याल से कि सीरियस कंडीशन है। बच्चा सीरियस है क्या? काफी ज्यादा हाँ, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो इनको अस्पताल लेके जाइए भाई साहब। क्या अस्पताल में रखा 3 महीना, कोई फर्क नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दादा डॉक्टर ने घर ले जाओ, डॉक्टर ने कह दिया। अब सोचिए जरा, फिर ये तो अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तमाम तरह के धागे बंधे हुए हैं। ये जो धागे बंधे हुए हैं इसकी भी अपनी अलग मान्यता है। क्या मान्यता है? ये लोगों की जो मन्नतें होती है, जो मुराद होती है, जिसमें शैतानी दिक्कत है, वो डोरी वगैरह धागे वगैरह बांधते हैं, फिर यहाँ पे लाके उसको बांध देता है। यहाँ पर जो ये हो रहा है, क्या कैंसर के भी इलाज हो जाता है? बिल्कुल, हर चीज़ का है यहाँ पे इलाज, हर चीज़ का इलाज। इस तरह का इलाज है यहाँ पे। जरा सोचिए इस मिट्टी में कितनी ताकत है। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बड़े से बड़ा इलाज हो जाता है। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं, दरगाह के अंदर लेके चलते हैं। जो शैतानी ताकतें हैं वो कैसे यहाँ पर काम करती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अंदर पहले हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो है, आप ये क्या चीज़ है? ये आपने देखा होगा कि अक्सर हम कुछ तौलने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस लिए है? ये किसी के बच्चा नहीं होता है, जिसकी मन्नत होती है, वो मन्नत मांग के जाता है इधर आके कि मेरा बच्चा हो जाएगा। तो उसमें गुड़ से, फल से, सिक्कों से जो भी है, तो एक तरफ बच्चा रहता है। अच्छा आमिर, जहां आप खड़े हैं आपके पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, 151 या कुछ कीमत लिखी हुई है, प्राइस। बच्चा जैसे इस पे बैठ गया, जरा वो देखिएगा, पढ़िएगा वो क्या लिखा हुआ है। मिश्री रखते हो, मिठाई रख सकते हो, सिक्के रख सकते हो, उसके जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी खुशी होती है। आपके पीछे देखिए, मुझे दिखा अभी हल्का सा झलक। पीछे जरा दिखाते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे 15 रुपए तुलाई नीब जो है वो 15 रुपए है आधा। 151 रुपए क्या है? ये उसका एक हदिया जो होता है ना, हदिया मन्नत जो होती है, ये हदिया होता है। 151 रुपए हदिया रुपए में आप ले सकते हैं। बिल्कुल। कितना लोग कितने रुपए लेके जाते हैं आप? नहीं, इसमें पैसे वैसे कुछ ही नहीं। वो तो आपकी मन्नत से कोई मिठाई लिया है, कोई भी इच्छा से गुड़ लिया है, खोपरा लिया है, मिश्री लिया है, जो भी उसकी इच्छा है, तो जो भी सिक्के भी जिसकी अच्छा खुशी की बात है, ये सब जो भी इच्छा हो वो भी ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी जल्दी हम और भी चीजें आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिखाने जल्दी दिखाइए। उसके बाद हमारे साथ खलील साहब से भी बात करना चाह रहा हूं। एक और चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा जल्दी आइए। यहाँ पे आप देखिए एक शख्स जिनको जंजीरों से बांधा गया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जंजीरों से बांधना पड़ता है। यहाँ पर लोगों को इधर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एक बच्ची है जिसको ये जंजीरों से बांधा गया है। बेटा क्यों बांधा गया तुमको? जंजीरों से क्यों बांधा गया? दिक्कत है, परेशानी थोड़ा सा। दिक्कत परेशानी तो जंजीरों से बांधा गया। किसने बांधा ये? मोर आदमी, मोर आदमी। ससुर ने आपको जंजीरों से बांधा है। तो ये देखिए जंजीरों से बंधी हुई है ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। और भी एक शख्स है जिसको जंजीरों से बांधा गया है। आइए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये शख्स जो है इसको भी जो है जंजीरों से बांधा गया। ऐसा क्यों करते हैं? कोई जंजीरों से बांधने की क्या जरूरत है? इसको जंजीरों से बांधने का मसला ये किसी पे कोई नुकसान नहीं करते, किसी को। इनके अभी ये जो माइंड की हालत वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो किसी को ये दिक्कत नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए इनको बांध के रखते हैं। उनके घर वाले बांधते हैं इनको। हमारा कुछ अक्सर मज़ारों पे देखा है कि जंजीरों से बांधते हैं, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है? कानून का, इनके खुद के घर वाले इनको बांधते हैं। घर वाले ही बांधते हैं? इनके घर वाले बांधते, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। आपका कोई रोल नहीं है हमारे नहीं। तो ये दिमागी तौर पर ये बीमार हैं या इनके ऊपर कोई भूत प्रेत या ऊपरी साया का बाधा है? ये क्या कह रहे हैं आमिर? परेशानी देते हैं तो बड़ी ठीक है। एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिमागी तौर पे बाधा है, इनको परेशानी है? क्योंकि होता है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे में अस्पताल में उनकी जरूरत है, उनको अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या बीमार है?
देखो हॉस्पिटल में तो ये जाके आ गए हैं, हॉस्पिटल में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और यहाँ पे आके इनको सुकून मिलता है, ट्रीटमेंट इनका होता है इधर आके। अच्छा, कैसे ट्रीटमेंट होता है? दिखाते हैं, हट जाइए जरा। कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या इलाज करते हैं? डॉक्टर अगर आए, क्या डॉक्टर इनका इलाज यहाँ पे कर सकता है? डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता इनका इलाज। इनका इलाज यही होगा। एक बार फिर से सवाल दोहराइए जरा। नहीं, कैसे इलाज करते हैं? क्या इलाज की क्या प्रक्रिया है? क्या दवा देते हैं? तेल देते हैं, भभूत देते हैं, क्या देते हैं? इलाज की प्रक्रिया क्या है? क्या ऐसी कोई दवा देते हैं आप लोग, या कोई यहाँ पे एक तो आए हैं लोग, तो यहाँ पे बाबा की डोरी है, बाबा का पानी है, और बाबा का संदल है, और बाबा का गुसल का पानी, यही मैंडेटरी है। अच्छा, हाँ, देखिए, बाबा का संदल है, बाबा का पानी है, बाबा की मिट्टी है, ये सारी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। लेकिन रोहित, आप चूंकि हम थोड़ी दूर आ गए हैं, अब आपको सीधे लेके चलते हैं, वो चीज भी आपको हम दिखाएंगे लाइव के साथ में। जो खलील जी हमारे साथ जुड़ेंगे, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वो भी आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। अब चलते हैं सीधे खलील जी के पास, और उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आमिर, क्या किस तरह ये से जंजीर में एक शख्स ये इस शख्स से बात कर सकते हैं क्या? किसको क्या परेशानी है? साथ में ये शख्स जो है, यहाँ पे देखिए, धागा जो है यहाँ पे गले में लगा हुआ। जरा इससे पूछिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्या परेशानी बेटा आपको? परेशानी कुछ नहीं है, यहाँ बांध के रखे और यहाँ पे मारते हैं बस, कुछ कोई परेशानी नहीं है मेरे में। कोई परेशानी नहीं है तो फिर क्यों बांधा हुआ है? ये इनसे पूछो, यहाँ के खादिमों से। माँ बाप से पूछ लो। हाँ, पूछ लो तो पूछ लो। खादिम से क्या पूछो, माँ बाप से पूछो। अल्लाह, ये अब आप कहें आपके ये गले में जो है, ये गले में जो लगाया हुआ है, ये उसका थोड़ा सा आगे आकर के लीजिए, सामने आकर के लीजिए। हाँ, कुछ भी। यस यस। अरे अच्छा, हाजिरी में है तो हाजिरी में तो ये तो साफ साफ बोल रहे हैं। अब आप कहाँ हैं आपके? बोल रहे आओ चलो। किसी ने कहा है कि आपसे ऐसे बांध के चलो? हाँ, किसी ने कहा है आपसे? अरे वो पूछो तो, घर वालों से पूछो। आप घर वालों से पूछो, ठीक है। इनके घर वालों ने बोला है कि ऐसे बांध के चलना है। इनके घर वालों ने कहा है कि ऐसे बांध के चलना है। लेकिन हम चलते हैं सीधे रोहित, हम चलते हैं सीधे खलील जी के पास। देखिए, ये वो जगह है, ये वो दरअसल ऑफिस है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पे आइए। अब हमारे साथ खादिम साहब जो है वो बैठ गए यहाँ पे, और अब आमिर आ चुके हैं खलील बुढ़ाना साहब के पास। ये चेयरमैन हैं नरहड़ दरगाह के। तो खलील साहब, आपका तो स्वागत है ही, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा। बड़ी चमत्कारिक तस्वीरें मैंने देखी और कई चमत्कार के किस्से अभी आमिर ने वहाँ से हम सबको दिखाए और बताए। मुझे ज़रा ये बता दीजिए, इस चमत्कार के पीछे जो उस दरगाह की शक्ति है वो है क्या? क्या किस्सा रहा कि वहाँ पे हर बीमारी भी दूर हो जाती है मिट्टी से, भूत प्रेत बाधा भी ख़त्म? देखिए, आपने दरगाह के चमत्कार का जहाँ तक सवाल है, ये दरगाह आध्यात्मिक दृष्टि से, बलिदान की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से हिंदुस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण दरगाह है। 1451 से लेकर के आज तक ये सिलसिला चलता रहा है। जहाँ तक आपने चमत्कार की बात की है, अब चमत्कार को तो नमस्कार है। यहाँ पे जहाँ तक दरगाह कमेटी का सवाल है, न तो कोई इस तरह का आयोजन किया जाता है कि आप आइए अपना इलाज कराइए, या यहाँ ये बीमारी होती है, यहाँ वो बीमारी ठीक होती है। यहाँ तो कोई आता अपनी मर्जी से, फिर वो ठीक हो के आता है। कभी सवामणी लाता है, कभी प्रसाद लाता है, कभी तब बताता है कि मेरे फला बात हो गई थी और मैंने बाबा के सामने आके अरदास की थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये तो साहब, ये आध्यात्मिकता का ठीक है, वो उनकी श्रद्धा या उनका भाव होगा, वो उनकी श्रद्धा या उनका भाव होगा। इस पे प्रश्न उठाना जायज भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस दरगाह के किस्से को जानना चाह रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बाबा की जो शक्तियाँ हैं, तो ऐसा कैसे है? क्या इसके पीछे किस्सा है कि बाबा के मेहर से, बाबा के रहम से इतनी कृपा लोगों पे बरस जाती है? बाबा के बारे में मैं जानना चाह रहा था।
देखिए बाबा के बारे में यहाँ पर सिर्फ जैसे ये डोरी है, ये डोरी आने वाला कोई भी जायरीन है वो ये डोरी लेके जाता है, वो अपने पास रखता है या हाथ के बांधता है या घर में रखता है। अब उसकी इतनी आस्था है कि हालांकि यहाँ पर कोई इस तरह का कोई महाराज बैठ करके या कोई खादिम बैठ करके कोई अलग से इलाज करता हो या पैसे लेता हो, नहीं, सामने रखी हुई है प्रशासन की, जो हमारा दरगाह का प्रशासन है, वक्फ बोर्ड का प्रशासन है, उसकी तरफ से वो लेकर के जाते हैं, अपनी बांधते हैं। अब ये वो लेके जाते हैं, मैं ये नहीं बता के जाते कि भाई मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, वो अपनी भैंस के बांधेगा, बकरी के। अब लोग तो ये भी कहता है कि भैंस ब्याहे तो दरंडी का दूध लेके, घी लेके पहली चोट यही चढ़ाते हैं कि मेरी भैंस ब्याहेगी, बाबा के चढ़ाऊंगा मैं ये डोरी, भैंस के भी बांधूंगा, गाय के भी बांधते हैं, गाय की दही की दरंडी आती है। अब वो खुद लेके जाता है ये, और अपने भैंस के बांधेगा, ऊंट के बांधेगा, खुद के बांधेगा, बच्चे के बांधेगा। अब मैं तो किसी को कोई बताता नहीं, वो आता तब पता चलता। दूसरा ये गुसल का जल है, अच्छा पानी है, अच्छा ये गुसल का पानी ये छोटी छोटी बोतलों में है। अब ये भर के निःशुल्क है ये। मैं और ये बता देता हूँ इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे कोई उस तरह की कोई अलग से कोई महाराज बैठ करके या कोई खादिम बैठ करके कोई आडंबर कुछ भी नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति आता है वो अपनी श्रद्धा से आता है और आते ही मांगेगा मेरे को बाबा का जल दो, मेरे को बाबा का गुसल का पानी दो। वो ये यहाँ हमारे खादिम लोग हैं, ये उसको पकड़ा देते हैं, वो ले जाता है। अब वो इसका क्या करता है, फिर ये चंदन की पुड़िया है, ये पुड़िया, ये चंदन की पुड़िया साहब, ये छोटा छोटा इलाज और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये चंदन की पुड़िया ये वो लेके जाते हैं। इसके अलावा कोई इस तरह का आडंबर पाखंड कोई कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ लोगों से भी बात करवा रहा हूँ, इन लोगों से मिल लीजिए और इन लोगों का प्रश्न होगा, कोशिश कीजिए कि उनके एक एक करके आप उत्तर देते जाएं। हाँ बिल्कुल करवाइए सर। हाँ, हमारे साथ स्वामी दयानंद हैं, ये पाताल बाबा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बिल्कुल साफ करवाइए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ मौलवी सलीम वास्तिक हैं, ये पहले मुसलमान हुआ करते थे, इन्होंने मुसलमान धर्म से खुद का रिश्ता तोड़ दिया। ये मौलाना थे जिस वक्त ये इस्लाम को फॉलो करते थे। तो सबसे पहले वास्तिक साहब आप बात करना चाह रहे हैं उनसे? सलीम साहब आपसे बात करेंगे, खलील साहब तो उनकी आवाज़ अगली होगी। आपकी भी तनख्वाह है सर यहाँ पे? ठीक बात, आपकी भी तनख्वाह है? बिल्कुल बिल्कुल कराई। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ कमाते हैं? नहीं साहब, तनख्वाह पे लगे हुए हैं आप तो? नहीं साहब। और आप ही तो कह रहे हैं तनख्वाह है आपकी है? आपने कहा है ना कि तनख्वाह है आपकी। आवाज साहब नहीं आ रही है साहब। साहब आपने अपनी सैलरी बताई? कोई तनख्वाह नहीं है साहब। आप ऐसे ही बैठते हैं आके बस? किसने कह दिया आपको ख्वाब आ रहा है क्या तनख्वाह की? मैंने बोला ही नहीं, पूरा देश देख रहा है श्रीमान। अच्छा, आप ऐसे ही बैठते हैं आगे बस? ऐसे क्यों बैठता हूँ मैं? मेरे खेत में काम करता हूँ, 250 बीघा जमीन है श्रीमान जी मेरे।